क्योंकि केसी त्यागी बोल दिए हैं। अरे कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन केसी त्यागी ने कहा है। क्या कहा है बाबा? केसी त्यागी ने कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मित्रता का ये धर्म नहीं है। मित्रता का धर्म नहीं है। उसमें एक शब्द हम सुने कि नीतीश पीएम जी, कि नीतीश कुमार जी को इतनी बेचैनी क्यों है कि दोनों हाथ से खा रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही अब जिस स्थिति में वो धीरे डिसीजन लें, लेकिन भाजपा तो धड़ डिसीजन ले रही है, सोच नहीं रही है। उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास तो हारने के लिए कुछ नहीं। चिराग पासवान की पार्टी ने तो कॉन्फिडेंटली ये बात कल कह दी है कि सरकार गिरनी तय है। ये नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये आपका पसंदीदा शो पंचनामा है, कह सकते हैं ना। सुबह का कहिए, सुबह का। खूंटा बगल में ठोकने के लिए बैठे हुए, इसलिए पूछ लेते हैं। खूंटा तो लगातार ठोका रहा है, लेकिन सुबह वाला पंचनामा देखते हैं कि नहीं बाबा? आप एक चीज़ बताइए कि अपने दुकान में अगर मिठाई बनाएंगे, टेस्ट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे टेस्ट कराएंगे? खूंटा ज़्यादा देखते हैं कि पंचनामा ज़्यादा देखते हैं? ईमानदारी से बोलिए। मैंने नहीं, पंचनामा ज़्यादा देखते हैं। 10 प्रूव्ड पंचनामा। आप वो शो देख रहे हैं जो भारत लाइव का सबसे पसंदीदा शो है आपका। स्वागत है आपका। खबर बड़ी है, आपको पता है कि बाबा और जब मैं लगातार इस सिलसिला शुरू हो गया है हमारा सुबह आने का, और वो विशेष आग्रह पे दर्शकों के शुरू हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण सारगर्भित राजनीतिक खबरें हम लेकर आएंगे, और जो राजनीति होने वाली है उसको भी लेकर हम कुछ रास्ते दिखाएंगे। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई है, जिसकी वजह से जदयू और भाजपा के बीच अब दरार तो रिश्ते में बहुत ज़बरदस्त आ गई है। दरार तो पहले से थी, बस वो बढ़ती जा रही है। 6 विधायक तोड़ देना, और वो भी तब तोड़ना बाबा जब आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सरकार बनाने में कोई कमी हो रही थी, वहीं नागालैंड में या कहीं मुझे याद नहीं पड़ रहा है, आवश्यकता थी तो तोड़कर बना लिया उन लोगों ने। वो उचित जस्टिफाइड था। नीतीश कुमार ने उस पर बवाल भी नहीं किया। हालांकि नीतीश कुमार तो इस पर बवाल नहीं कर रहे, लेकिन ये कैसे मैं मान लूँ कि उनके अंदर मन में बवाल नहीं हो रहा होगा। खैर जो भी हो, जदयू एकदम चुप है इस मुद्दे पर। बलियावी से लेकर आरसीपी सिंह से लेकर अशोक चौधरी से लेकर जितने भी प्रवक्ता हैं जदयू के हैं प्रवक्ता हैं जदयू के, जो बोल नहीं रहे लेकिन हैं, तो फिर कहें नहीं ठीक है, छोड़े इस बात पे चर्चा क्यों करें हम। ये तो राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना स्वविवेक है, उनका डिसीजन है कि वो किसको प्रवक्ता बनाए। अब हो सकता है किसी गूंगे को भी प्रवक्ता बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, साइन लैंग्वेज से बता देंगे। लेकिन बाबा आप काहे बोल रहे हैं? आप बोलिएगा बीच में, हमने कहा। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश वाले लोग आए थे जदयू कार्यालय में, जिनसे हमारा सबसे होनहार रिपोर्टर विशाल यादव बात कर रहा था, कौन सी भाषा बोल रहे थे बाबा? हमको तो अरुणाचल की भाषा नहीं आती है, लेकिन कुछ बुझा रहा था उसमें एक शब्द हम सुने कि नीतीश पीएम जी, और एक हम शब्द सुने बाबा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी। नहीं, तो अभिषेक जी वाले में सुने थे जी। विशाल वाले में एक और चीज सुने, बिट्रे धोखा जी, धोखा। अरे वही धोखा जो मुकेश सहनी के पीठ में तेजस्वी यादव दे दिए थे 2 मिलीलीटर। ये जो राजनीति है ये थोड़ी समझ से परे है, क्योंकि जदयू 2 दिन का चिंतन शिविर है, मंथन शिविर है, अंतिम शिविर है, क्या है, कुछ तो कर रही है। और इस शिविर के आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। आज 27 तारीख है, वो दिन जिस दिन नीतीश कुमार को डिसीजन तो लेना पड़ेगा जी। अब आप सोचिए कि नहीं, बिहार को लेकर डिसीजन कैसे ले सकते हैं? अभी तो सरकार बनी ही है। नीतीश कुमार को नहीं चिंता है, नहीं चिंता तो हमसे चिन्हिए। नीतीश कुमार कभी भी कोई डिसीजन ये सोचकर नहीं लेते हैं कि समय क्या हो रहा है और वक्त क्या हो रहा है, कब उठकर कूच कर देंगे राज्यपाल की तरफ। अंतरात्मा पर भी डिपेंड करता है। तराजू में हल्का, बाबा बोल रहे थे आज ही कि हल्का सा एक बूंद इधर दबा कि नीतीश कुमार उठे, बस पसंगा ओपन माउथ फ्लाई साउथ जी। नीतीश कुमार जी की अंतस्थिति को मैं तो समझ ही रहा हूँ, आप भी समझने का कृपा कीजिए। और आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि केसी त्यागी बोल दिए हैं। अरे कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन केसी त्यागी ने कहा है। क्या कहा है बाबा? केसी त्यागी ने कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मित्रता का ये धर्म नहीं है। मित्रता का धर्म नहीं है तो शत्रुता का धर्म है। तो जब मित्रता का नहीं तो शत्रुता ही होगा। जिसका भी धर्म हो, लेकिन धर्म तो भाजपा ने निभा दिया।
आपको याद होगा कि संपत्ति के विभाजन में महाभारत हुआ था। कभी भी संपत्ति बराबर विभाजित नहीं हो सकती है। दो भाइयों के बीच जीवन भर लड़ाई रह जाती है, वो रत्ती भर जमीन के लिए, जो अगर वो भाई नहीं होकर पड़ोसी होता तो शायद छोड़ भी देते। यही लड़ाई हो रही है जदयू और भाजपा के बीच। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीतिक जमीन छोड़नी नहीं है और भाजपा को उस पर बनाना है सुशील मोदी वाला मॉल। अब हमको नहीं पता कि सुशील मोदी जी का किसका, हम इस बात को दिल पर नहीं लीजिएगा। वो मॉल जो कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है, उसी तरह का मॉल बनाना चाहती है भाजपा नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन पे। तो दे काहे नहीं देते हैं, लीज पे दे दीजिए। नमन जी बहुत सारा बात आप कह दिए, लेकिन एक बात कह करके उसके बाद से शुरुआत करेंगे जी कि जब भी किसी मोड़ पे भटकोगे हाथ थाम लूँगा, जी भाई जैसा दोस्त हूँ, जी, गिरने नहीं दूंगा। अरे बाप रे, आप तो एक और मैंने इसमें ये दो लोगों की लड़ाई थी, आप उसमें तीसरा लेके आ गए उल्का पिंड। नीतीश कुमार जी, नमन जी हम आपसे पूछ रहे हैं जी, लगातार आप नीतीश कुमार जी को पढ़ रहे हैं जी, और अगर ग्रंथ लिखा जाए तो भारत लाइव से बड़ा ग्रंथ शायद किसी ने नहीं लिखा है। हम तो बोले हम PhD किए हुए हैं नीतीश जी में। आपके उस PhD में से एक सवाल आ गया है, वो सवाल है कि नीतीश कुमार जी को इतनी बेचैनी क्यों है कि दोनों हाथ से खा रहे हैं। अब ये दोनों हाथ से खाने का भी आपको बता देते हैं कि एक तरफ जहां देश भर के जदयू के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल की बैठक हो रही हो और वो फैसले हो रहे हों जी जो नीतीश कुमार जी को स्थापित करेगा, मतलब जमीन में गाड़ेगा, यानी पंचायत स्तर से, जिस पर नीतीश कुमार जी को भरोसा है कि 50% आरक्षण दिए हैं। जी जी, वो महिलाएं हैं, वो नीतीश कुमार की जमीन है जी, उर्वरक जमीन है। वो महिलाएं हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को एकदम जीरो होने से बचाया है। वो पौध है, नीतीश कुमार वहीं से उठाते हैं। वो गेम है नीतीश कुमार जी का, जहां महिलाओं के लिए शराबबंदी महिलाओं के कहने पर उन्होंने किया था। वो ये नीतीश कुमार जी का गेम है, जहां नीतीश कुमार जी ने आपने देखा होगा कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीज़ों पर एक दार्शनिक के रूप में आ गए थे। एक नेता और मुख्यमंत्री से ऊपर एक गार्जियन की भूमिका में आ गए थे और ये अच्छी पहल थी उनकी। लेकिन नमन जी, इन सब के बावजूद जो चर्चा हम करने बैठे हैं जी कि नीतीश कुमार जी आज फैसला करेंगे, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। किसी तरह की हिंट दे दिया है किसान। देखिए बाबा, फैसला यही नहीं होगा कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग होंगे, अलग विचारधारा होगी, अलग स्टैंड होगा, ये भी अलगाव है। आपके और आपके परसों वाले बयान पर मैं वहीं आ रहा था ना जी जी, आपने परसों एक बात कही थी जी कि नीतीश कुमार जी को उस मुद्दे का इंतजार है कि वो मुद्दा नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे, चूंकि समझौते का तरीका दो ही होगा जी। अब नीतीश कुमार जी को अपनी साख और राजनीति और कद, ये तीनों बचाना है, तो उनके पास एक ही रास्ता है, माने वन वे ट्रैफिक है। जी जी, आपको जाना इसी रूट से है, लौटने का कोई अब चांस नहीं जी, है। जी। और इसके लिए उनको ओथ लेना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा उन असंतुष्टों को जिनको 2017 में उन्होंने असंतुष्ट किया जी था। जी। इसके लिए उनको पहले तो सबसे पहले एक मोह त्यागना होगा, क्योंकि वो पूरा कर चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि तीसरी बार के बाद चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बन करके लालू प्रसाद से ज़्यादा दिन तक बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। वो उन्होंने कर दिया। ये भी कर दिया कि अगर उनके पास कम सीट है तो सिर्फ लालू जी ही नहीं, भाजपा भी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। जैसा कि कहा जा रहा था पहले से, चुनाव से पहले आपने भी कई बातें कही थी कि हो सकता है चुनाव के बाद बहुत सारी परिवर्तन तो हुआ, लेकिन मजबूर भाजपा को उन्होंने कराया। चुनाव से ठीक पहले जब भाजपा को जाकर के फैसला से पूर्व एक बैठक करनी पड़ी थी और ये कहना पड़ा था मीडिया के सामने आकर के कि मुख्यमंत्री किसी भी हाल में नीतीश कुमार ही होंगे, वहाँ हर्दी गुर्दी बोलवा लिए थे। अब हर्दी गुर्दी बोलवाने के पास नीतीश जी तो सारा काम पूरा कर चुके हैं, अब वो घुटन में कितना दिन रहेंगे। तो उस घुटन से निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं लगातार आरजेडी दे रही है और कांग्रेस भी दे रही है। हालांकि कांग्रेस दिक्कत देने का तरीका कुछ अलग है। कांग्रेस साफ तौर पे ये कह रही है कि आप ऐसे आदमखोर के पास हैं जो आपको खा ही जाएगा, यानी कि
जिस शेर के मुंह में आदमी का खून लग गया हो जी, वो तो आदमखोर हो जाएगा। अब इस स्थिति से निकलने के लिए 13 करोड़ बिहारियों के साथ किए गए वादा को पूरा करने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा और हरदी गुर्दी फिर बोलना पड़ेगा। बाबा, महाभारत का एक प्रसंग याद आता है मुझे, मैंने आज पंचनामा में भी चर्चा की थी, कल माफ कीजिए, कल वाले पंचनामा में, और मैं थोड़ा सा उसको चर्चा करना चाहूँगा। दर्शक जानते होंगे, शायद आपने नहीं देखा होगा। मैंने कहा था कि इसी तरह से पांडवों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था जी, और अंततः अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को। वो तो भला हो एक यदुवंशी का जी, जो अंतिम समय में आ गया और लाज बचा ली उसने। जी, नीतीश कुमार के लिए भी एक यदुवंशी लाज बचाने के लिए आ सकते हैं क्या? स्थिति तो वही लग रही है नमन जी। और इसके साथ अपने एक और बात कही है, एक आपके और किसी एपिसोड में मुझे पूरी तरह से स्मरण में है कि आपने कहा था कि यदि भाई रोटी चुरा लेता हो जी जी जी, तो वो दोष नहीं है जी, अगर भूखा हो जी, लेकिन उसका पेट भरा हुआ हो तब चोरी कर ले, तब चोरी करे और दूसरा भाई भूखा हो जी, तो निश्चित रूप से ये अपराध है और अपराध के लिए दंड होता है जी, अपराध के लिए क्षमा नहीं होता। देखिए, भाजपा ने राजनीतिक रूप से या गठबंधनों के धर्म के आधार पर कोई गलती नहीं की है जी, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ बिहार में उनके रिश्ते थे, इस परिस्थिति में बंगाल चुनाव की तरफ देखते हुए इस तरह का डिसीजन लेना कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस मैसेज को नीतीश कुमार अगर नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत सारे घातक डिसीजंस इंतजार कर रहे हैं। नमन जी, आने वाला समय बहुत बड़ा कहाँ है जी, कहाँ समय बचा है? अब तो 2-3 महीने की बात। कहाँ समय बचा है? आपको डिसीजन त्वरित लेने हैं और आपके पास सेलुलाइट की तरह चल रहे होंगे सारे कैसे मायावती खत्म हो गई। मतलब ये नीतीश कुमार भले ही अब जिस स्थिति में वो धीरे डिसीजन लें, लेकिन भाजपा तो धड़ डिसीजन ले रही है, सोच नहीं रही है। उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बना हुआ है सारा कुछ, उसके पास तो हारने के लिए कुछ नहीं। चिराग पासवान की पार्टी ने तो कॉन्फिडेंटली ये बात कल कह दी है कि सरकार गिरनी तय है। ये तब बात आई है सामने जब 6 महीना चुप रहने की बात कही गई। जी जी, उसके पहले बीच में आकर के और बोलना और तैयारियां शुरू करना, मतलब उनको भी पैटर्न दिख रहा है जी, उन्होंने पैटर्न देख लिया है। और आपको अब यहाँ ये देखना है कि जदयू का गुस्सा क्या है। केसी त्यागी के बयान से लगभग चीज़ें स्पष्ट हो गई। केसी त्यागी ने कुछ दिनों पहले ही किसान बिल को लेकर भाजपा को लपेटा था, हमने वो भी आपको किस्सा दिखाया था, और उस पर ये स्पष्ट हो गया था कि इस बैठक के बाद, आज के बैठक के बाद कम से कम किसान बिल को लेकर तो अग्रेसिव हो जाएगी। और हम चाहेंगे कि एक तस्वीर है जो आज के बैठक की है नमन जी, वो तस्वीर लगाया जाए कि केसी त्यागी बैठे कहाँ पर है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मंत्रणा हो रही है जी। बाकी सारी कुर्सियां अलग कर दी गई हैं और केसी त्यागी कुर्सी नीतीश कुमार के बगल में कर दी गई हैं। और केसी त्यागी वो शख्स हैं जो लगातार नीतीश कुमार जी को, हमने 2 दिन पहले कहा था जी कि अगर सचिव, वैद्य और गुरु आपके भय से, लालच से या फिर किसी बाकी प्रवक्ताओं का और बाकी नेताओं का, इनकी पार्टी का मैं नहीं जानता, लेकिन केसी त्यागी अपनी बात के बुलंद हैं जी। वो डरते नहीं है कि नीतीश कुमार उनको लेकर क्या सोचेंगे या उनके बयान से कोई पल्ला झाड़ लेगा, क्योंकि कल पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था जी। अभिषेक हमारे रिपोर्टर जब गए थे तो लोगों ने पल्ला झाड़ दिया, प्रवक्ताओं ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन केसी त्यागी अपने बयान पर रहे हैं। और जहाँ देखिए बिल्ली के गले में गट्टी किसी ने और दूसरे जयकुमार सिंह ने बांध दिया, जयकुमार सिंह भी उस लड़ से पड़ा गए। जयकुमार सिंह का तो अंत पर्सनल भी थोड़ा सा दुख है जी। उनके चुनाव हार जाने में जो हाथ था राजेंद्र सिंह का, उसमें भी परिस्थितियां कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि वो मर्म जल्दी भूलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जयकुमार सिंह ने भी कह दिया है। और भाजपा की भाषा रामेश्वर चौरसिया वगैरह जो बोल रहे हैं वो भी तो देखने वाली बात है। मैं बता दूं आपको कि केसी त्यागी का स्टैंड नीतीश कुमार के बगल में बैठना जी, अगर स्टैंड लेकर दूर बैठते तो मैं मान लेता कि ये उसका व्यक्तिगत बयान होता, लेकिन कान में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं इतनी बड़ी बात, तो नीतीश कुमार चुप तो नहीं रह सकते हैं। आज तो बवाल होना तय है, किस तरह से बवाल होगा, किस माध्यम से बवाल होगा, किस प्रक्रिया में बवाल होगा, ये बस तय होना बाकी है। लेकिन आज पूरे दिन की कलाकृतियों पर राजनीतिक हमारी नज़र होगी। जदयू के कार्यालय में हमने एक अपना बंदा घुसा दिया सुबह सुबह। विशाल यादव डटे रहना, हिलना नहीं है, दोनों टांग मुस्तैद रखना है और दोनों टांग अंदर रखना है, बाहर नहीं निकालना है एक भी टांग उसमें से। राज्यपाल भवन की तरफ भी नज़र रखनी होगी जी, उसके लिए हमारे सुमन लगातार बने रहेंगे। अभिषेक बाबू भी बिहार की गलियारों में झांकते रहेंगे राजनीतिक जी। हम भी लगातार आपके साथ मौजूद ही हैं। एक बात जरूर जाते जाते बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आज सारे दुनिया भर के नहीं कहूँगा, भारत भर के जितने भी जदयू के नेता हैं वो बिहार पहुँचे हुए हैं।
नीतीश कुमार को मजबूर किया जाएगा। जय कुमार सिंह के बयान को जरा मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा अंत में। उन्होंने जो इशारा किया कि नीतीश कुमार को सुनाई जाएगी, उनको सुनाया जाएगा। क्या सुनाया जाएगा? वही जो सुनना नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार, वही जिस पर कल हंस दिए थे, वही जिसको अवॉइड करना चाहते हैं, वही जो सबको झेलना पड़ता है, चाहे जीवन में मौत आए या राजनीतिक मौत आए, आती ज़रूर है, सभी की आई है, आपकी भी आएगी, लेकिन किस तरह से आती है और किस माध्यम से आती है ज़रूरी है। हिरण्यकशिपु के रूप में आएंगे, वराह अवतार होगा, क्या होगा, नरसिंह होंगे, कैसे होगा, ज़मीन पे होगा, धरती पे होगा, आसमान में होगा या पानी में होगा, कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रसंग तो इसी से लिखे जाते हैं जी। चाहे राजनीतिक प्रसंग हो या आध्यात्मिक प्रसंग लिखे जाते हैं इसी तरीके से। रावण भी जब गया था तो उसके अपने भाई ने धोखा दे दिया था, लाख उसके जितने भी सैनिक थे सभी ने उनका साथ दिया, सब कुछ उसके पेपर में था, लेकिन और नीतीश जी के भी भाई चले गए हैं जगह पर जी, सुशील मोदी जी। जी सेट कर दिया गया, जी सेट कर दिया। अब नीतीश कुमार के पास यहाँ से 2-3 बातें बचती हैं, हम आगे चल के विश्लेषण करेंगे उस पर। भाजपा को भी झटका देना चाहेंगे, क्योंकि अब बाकी तरफ से प्रेशर पड़ गया है कि भाई जब वहाँ तोड़ ही दिया तो यहाँ भी तोड़ेंगे जी। लेकिन एक बात निश्चित मानिए कि जय कुमार सिंह जैसे नेता और वो नेता जो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, अशोक चौधरी जैसे, ये नीतीश पर दबाव डालेंगे इस बात को लेकर कि जल्दी से जल्दी इस बात का जवाब दीजिए, इस धोखे का जवाब दीजिए, इस घटना पर बोलिए। क्योंकि रेणु देवी जितनी आसानी से ये बात कह दी कि भाजपा को, जदयू को बुरा नहीं लगा होगा, आया है काटा तो खून नहीं, जिंदा इंसान में ऐसे कैसे मैडम। चलिए कल मुलाकात होगी पंचनामा में, इसी लहजे में, इसी स्तर से, इसी तरीके से हम अपनी खबरें देते हैं। आपको पसंद आती है तो ठीक है, लगता है कि अनपढ़ गंवार हैं तो कोई बात नहीं, बिहार में चैनलों की कमी है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि आप भुला जाइएगा इस छोटे से इंजीनियर को। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।